नमस्कार, मैं राजल नीति चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का टॉपिक है समस्याओं को समझदारी से कैसे सुलझाएं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं और ये स्वाभाविक है। भले ही आप कितने भी सफल हों, समस्याओं का सामना हमें कभी ना कभी करना ही पड़ता है। जिस प्रकार गणित के अलग अलग प्रश्नों के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, उसी प्रकार अलग अलग प्रकार की समस्याओं को सुलझाने के लिए अलग अलग फार्मूले होते हैं। एक बहुत ही सामान्य सा फार्मूला मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा, जिससे कि ज़्यादातर समस्याओं का समाधान हो सकता है। और सबसे अच्छी बात मुझे इस फार्मूले की ये लगती है कि ये बहुत ही सरल है और इसमें मात्र 5 कदम हैं। पहला कदम इस जो कि समस्या के सुलझाने में हमारी मदद करता है, वह कहता है कि सबसे पहले तो अपनी समस्या को परिभाषित करें। एक पुरानी कहावत है कि रोग की पहचान आधी बीमारी का इलाज है। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि ज़्यादातर लोग बिना अपनी समस्या को परिभाषित किए हुए उसके समाधान की ओर लग जाते हैं, जिससे कि वे सही समाधान तक नहीं पहुंच पाते और ज़्यादातर वे भटक जाते हैं। इस फॉर्मूले का दूसरा कदम है कि समस्या के जड़ों तक जाएं। जैसे कि कभी आप बीमार पड़ते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कुछ टेस्ट लिखते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट इत्यादि, ताकि वो बीमारी के जड़ तक जा सके और आपका सही इलाज कर सके। इसी प्रकार जब आपको कोई समस्या हो तो समस्या की जड़ तक जाएं, जैसे कि समस्या कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई और क्यों हुई। इससे आपको समस्या के समाधान में बहुत सहायता मिलेगी। तीसरा कदम, आपने समस्या को परिभाषित कर लिया, समस्या के कारणों का पता लगा लिया। अब पता करें कि उस समस्या के संभावित क्या क्या समाधान हो सकते हैं। बहुत सारे विकल्पों की तलाश करें कि उस समस्या को हल करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। इसमें भी ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि उन्हें जो भी विकल्प या समाधान नज़र आता है प्रथम दृष्टया, उसे वो लागू कर देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी भी समस्या के लिए हम अलग अलग उसके समाधानों के विकल्प खोजें। इससे होगा ये कि हमारे सोचने का नज़रिया बहुत ही ज़्यादा व्यापक हो जाएगा। जब भी आपके पास किसी समस्या के समाधान का एक ही विकल्प हो, तो खुद से पूछें इसका और क्या विकल्प हो सकता है, या इसका दूसरा विकल्प क्या हो सकता है। इसे बार बार खुद से पूछें। इससे आपकी रचनात्मकता जागेगी और आपके सोचने का नज़रिया भी बहुत व्यापक होगा। कई बार तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब आप समाधान खोजेंगे कि इस समस्या के लिए जिसके लिए आप इतने ज़्यादा परेशान थे, दरअसल उसके लिए अभी हमें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसका सबसे बेहतर समाधान तो ये होगा कि प्रतीक्षा की जाए और समस्या अपने आप हल हो जाएगी। कई बार लोग पाते हैं कि जब वे समस्या के विकल्पों की तलाश करते हैं कि अभी उस समस्या का समाधान करने के लिए उनके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है और उन्हें तो अभी और भी ज़्यादा जानकारी हासिल करने की ज़रूरत है। कई बार लोगों को और भी ज़्यादा आश्चर्य होता है जब उन्हें पता चलता है कि जिस समस्या के लिए वे इतने ज़्यादा चिंतित हुए, इतने ज़्यादा परेशान हुए, वो समस्या दरअसल तो उनकी थी ही नहीं। तो ये इससे और ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है कि समस्या को जो है के समाधानों के विकल्प खोजना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और इसे जब हम करेंगे तो हमारी समस्या कितनी तेज़ी से हल होने लगेगी। चौथा कदम जो इस समस्या को समझदारी से सुलझाने के फॉर्मूले में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वह यह है कि जब आपने समस्या को परिभाषित कर लिया, समस्या के संभावित कारणों का पता लगा लिया, समस्या के संभावित समाधानों के विकल्प का पता लगा लिया, अब जो भी विकल्प आपने खोजे हैं उन सभी में से सबसे अच्छा विकल्प आप छांटें और खुद से पूछें, क्या ये विकल्प मुझे मेरे मन चाहे परिणामों तक ले जाएगा। एक और कहावत जो मैंने सुनी है, बहुत पहले सुनी थी, जो कहते हैं, जिसके अनुसार मरीज़ का ऑपरेशन तो सफल रहा लेकिन मरीज़ मर गया। निश्चित रूप से हम ऐसे परिणाम नहीं चाहते। तो स्पष्ट करिए कि आप कौन से परिणाम चाहते हैं और फिर तुलना कीजिए कि जो आपने इस समस्या के संभावित विकल्प को चुना है, क्या वो विकल्प आपको उस मनचाहे परिणाम की ओर ले जाता है। अगर हाँ, तो उस विकल्प को उसे लेकर आगे बढ़िए, नहीं तो फिर कोई अन्य दूसरा विकल्प खोजिए।
5वां कदम, आपने समस्या को परिभाषित कर लिया, समस्या के संभावित कारणों को खोज लिया, समस्या के संभावित समाधानों को खोज लिया, समस्या के समाधान के लिए सबसे अच्छा विकल्प छांट लिया। अब 5वां और अंतिम कदम ये है कि आप जो है उस विकल्प को एग्जीक्यूट करने की या अमल में लाने की जिम्मेदारी खुद स्वीकार करिए। यदि आप ये समस्या आपकी है तो उसे खुद आप एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी लीजिए। यदि आप किसी टीम के सदस्य हैं तो किसी सदस्य को उसे एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी सुपुर्द करिए। एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि विकल्प को एग्जीक्यूट करने के साथ साथ आप एक समय सीमा भी निर्धारित करिए कि मैं इस रेंज के अंदर, इस समय सीमा के अंदर इस विकल्प को एग्जीक्यूट कर दूंगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम उस समय सीमा के अंदर नहीं करते उस काम को और समस्या वैसे की वैसी ही बनी रह जाती है। तो बेहतर ये होगा कि आप एक समय सीमा निर्धारित करें और उसे एग्जीक्यूट ज़रूर करें समय पे। आपकी सुविधा के लिए मैंने इन 5 फॉर्मूलों को जो समस्या को समझदारी से सुलझाने के लिए जो मैंने इस फॉर्मूले को दिया है, इसके बारे में मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है उन 5 कदमों को, और कुछ ऐसे किताबों का सुझाव भी दिया है जो आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इससे मुझे अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी और को भी सहायता मिल सकती है तो इस वीडियो को शेयर करें। यदि और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस नियमित रूप से बनाता रहूँगा। यदि आप उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो राजल नीति चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ईश्वर से मैं आपके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करता हूँ और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।